नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज जो चेहरा हमारे कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं संजय इंदौरिया का चेहरा है। और दोस्तों, बादरा कस्बे का एक जागरूक व्यक्तित्व है और नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के खिलाफ लंबे समय से ये कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम इनसे जानते हैं कुछ ऐसे सवालात जो कि दर्शक भी जानना चाहेंगे और बादरा कस्बे के लोगों की एक जिज्ञासा भी होगी। तो संजय जी, आपका छाप संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनिल जी बहुत बहुत स्वागत, और बाकी जो लोग इनसे जुड़े हैं उनका भी स्वागत। तो संजय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी वर्तमान की लड़ाई के बारे में, जो अधिशासी अधिकारी को लेकर आपकी चल रही है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, क्या है कि गुरदीप सिंह अनुकंपा आश्रित नौकरी माताजी के नाम से लगा हुआ है। दरअसल इनका पिताजी का नाम था चंद सिंह जी, वो अभी फ़िलहाल जीवित है और ओएस के सीट पे थे। अब क्या है कि रिटायरमेंट हो गए। इन्होंने क्या है कि माताजी इनकी नक्षत्र कौर जो पाठशाला के अंदर हेडमास्टरनी थी, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि अपने तथ्यों को छुपाकर, उस समय क्या है ओएस को लगभग डिस्पैच वगैरह करना था, और वो सारा सिस्टम लेटर किसको देना है, किससे लेना है, किसको नियुक्ति करनी है, इन्होंने सारे तथ्यों को छुपाकर। और इनके एक बड़े भाई है, वो 60 में जन्म हुआ था, ये इनका 63 में हुआ था। वो 80 के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग में जेईएन लगे थे। पिताजी भी चंद सिंह जी मौके पे अधिकारी थे, दो पेंशन आ रही थी। तथ्यों को लुप्त कर दिया इन्होंने। सरकारी बॉन्ड में भरना पड़ता है बाकायदा भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई मदद है क्या आपको, तो इन्होंने लिख दिया भी किसी प्रकार की मदद नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम माँ पे आश्रित थे, तो माँ पे 75 का नियम भी ये कहता है, सन 75 का कार्मिक विभाग का नियम ये कहता है कि पति और पत्नी दोनों सरकारी हो। उसमें पति और पत्नी का तलाक हो गया और कोर्ट ने डिग्री दे दी है। डिग्री देने के बाद में बच्चा माँ के पास रहता है, माँ के पास बच्चा रहता है, तो माँ मान सकते हैं कि माँ पे आश्रित था। पर इनका सामूहिक राशन कार्ड, सामूहिक पहचान पत्र, सामूहिक जॉइंट खाता बैंक का, सामूहिक घर का रेजिडेंस वगैरह सब चीज़ है। इसके बाद में हमने इस चीज़ के लिए अपील की अपने सभापति जी से, इससे आयुक्त से, जिला हनुमानगढ़ आयुक्त से। आयुक्त ने हमें कुछ नहीं निकाल के दिया। वैसे फिर सभापति की दूसरी अपील की, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं बटा। फिर हम सूचना आयोग में गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर हमने ली सीएम साहब अशोक गहलोत जी की मदद, डीएलबी डायरेक्टर की ली, मुख्य सचिव की ली, मुख्य सेक्रेटरी ली, निर्देशक बीकानेर डीडीआर की ली, कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ के लिए और आयुक्त के लिए। फिर हमारे कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये बड़े पैसे वाला है, राज स्वरूप है, इसकी राजनीति है, बड़े सभापति है, वो लोग भी फोन आते थे, ऐसा मत करो आप, ये है, ये बड़े पैसे वाला है, राजनीति में पहुँच है। हमारा कुछ नहीं बटा जी, सीधी बात है। हमने क्या कि हमने बहुत मेहनत की। फिर हमारे पास एक विकल्प आया, हमारे जानकार आदमियों ने बताया कि एक बार रिमाइंडर करो। हमने एक रिमाइंडर दोबारा किया। 19 मुख्यमंत्री से लेकर आयुक्त और कलेक्टर तक, इसकी बीच की कड़ी होगी, कुछ लोग बीच की कड़ी होगी, उनको हमने किया। साहब निराशा लगी अनिल जी, हर जगह से हार गए थे, टूट गए थे, रिमाइंडर में भी टूट गए थे। फिर सभी तथ्यों को लेकर हमने फिर कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट का। उसके अंदर हमने कोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई भी, इन्होंने जो नौकरी की है फर्जी की, अब तक की जो तनख्वाह उठाई है वो सारी फर्जी उठाई है। और दरअसल क्या है कि ये ईओ है ही नहीं, जो चंद सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह सन ऑफ चंद सिंह हाल म्यूनसिपैलिटी बादरा, ये दरअसल है ही नहीं ईओ। और अब भी एक राजस्थान में सूची जारी हुई है वरिष्ठ आयुक्त बनाने की, जो 25 बनाने हैं, उसमें राजस्थान के अंदर गुरदीप सिंह का पहला नंबर है, राजस्थान में पहला नंबर है। तो ये करिश्मा फिर कैसे हुआ? पैसे और राजनीति। दरअसल क्या होता है कि अनुकंपा आश्रित में क्लर्क के पद के ऊपर ये आदमी था। तो आजकल कंप्यूटर अनिल जी आप जानते हो लागू कर दिया है हर चीज़ के, पढ़े बच्चे के लिए, बैंक में हो चाहे तहसील में हो, किसी में हो। उस समय अपने टाइप का पेपर, टनक कह सकते हैं उसको हिंदी में, अपने टनक। अच्छा, दर्शकों को आप पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अधिशासी अधिकारी के पीछे फिर क्यों पड़े? आपका पर्सनल इसमें क्या रीज़न है? नहीं सर, अब आप सच्चाई के लिए फिर रहे हो, आप कोई पर्सनल मैटर है? नहीं, मैं आपसे नहीं, हम तो जनता की आवाज़ जो है वो उठाते हैं, वो सवाल ही नेताओं से, लोगों से करते हैं, आपसे वही करेंगे। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर घर नहीं छपा है। नहीं, आप भी तो जनहित के लिए ही तो ये कार्य कर रहे हैं। ये ऑर्डर घर नहीं छपा है, घर नहीं छपा है। हाई कोर्ट में आप पता है कितने महंगे वकील है, और मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। इस ऑर्डर के आप लाख रुपए मानो। अच्छा, अब मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई वर्तमान में किस स्तर पर जारी है, किस स्तर पर ये चल रही है? हमने हाई कोर्ट का सारा लिया। कहाँ तक पहुँची है? ये हाई कोर्ट चले गए हम। अच्छा, हाई कोर्ट में हाँ, लिस्टेड हुए अपने 23/6 को हम
जी जी और 26 का ऑर्डर हमारे को दे दिया। जी, 26/7 को, 23/7 को हम लिस्टेड हुए थे जी और 26/7 को हमें ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर है जस्टिस दिनेश मेहता है, क्या है जी जी हैं, ये मेहता साहब ने ऑर्डर कर दिया और इनको ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट दे दिया 12 हफ्ता का टाइम, यानी 84 दिन के अंदर इसकी स्पष्टीकरण लाओगे आप। जी जी दरअसल क्या है, नक्षत्र कौर उस समय गुरदीप सिंह जी की माता जी एक्सपायर हुई थी, उस समय सरकारी टीचर का पीएफ और जीएफ जो भी है वो गुरदीप सिंह जी के यहाँ जमा है। इनके बड़े भाई 30/12/2020 को पीडब्ल्यूडी से एक्सचेंज सीट से रिटायरमेंट भी हुए हैं। इनके घर में 2-2 पेंशन आ रही है, इनके घर में 2-2 पेंशन आ रही है और ये बॉन्ड में लिख रहे हैं स्पष्ट अच्छी तरीके से कि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं है। ये लिख रहे हैं कि ये रिट पिटीशन, आपने तो पूरी फाइल बना रखी है। फाइल तो क्या कोर्ट में, ये रिट पिटीशन हमने दायर की थी, ये आप देख सकते हो, ये हमने रिट पिटीशन कॉमन में की है इसके अंदर। और 20 करोड़ रुपए की गुरदीप सिंह के पास प्रॉपर्टी है, उसके दस्तावेज भी हमारे पास है। अच्छा 20 करोड़ रुपए की आज के टाइम में हम शो कर सकते हैं। और ये कहता है बॉन्ड के अंदर कि मैं माँ पे आश्रित था, तो माँ पे आश्रित था तो इसका मतलब इसके पास उस समय कुछ नहीं था। 84 में माता जी की मृत्यु 14/6/1984 में हुई थी, तो माता जी पे आश्रित था, तो ये मानो इसके पास कुछ नहीं थी। मैं आज के वक्त में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 7/8/2021 को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, और इसका हनुमानगढ़ में बड़े से बड़ा राजा का घर नहीं है, उतना बड़ा राजा है। मेन रोड पे इसकी 6 दुकानें हैं, 6 नंबर चुंगी के पास में। ये पिटीशन दायर करने के बाद में तो इनकम ऑफ सोर्स इनके कोई कृषि भूमि वगैरह और भी है क्या? नहीं पैतृक, तो जब ये कह रहे हैं कि मैं माँ पे आश्रित था, तो आप पैतृक तो मानो ही मत, क्योंकि पिता ने तो इनको निकाल दिया था। तो आप कैसे मानोगे? जी जी कैसे मानोगे आप इस चीज़ को? हमने इस लड़ाई को हाईकोर्ट में लिखे हैं, हाईकोर्ट में हमें क्या है कि 26 तारीख को ऑर्डर मिल गए। हमने क्या है कि सर इसमें जो पार्टी है, इसमें जो पार्टी बनाई गई है हाईकोर्ट में, अनिल जी आप भी समझदार हो, आप देख सकते हो इस चीज़ को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, जी ठीक है सर, लोकल बॉडी सचिव भवानी सिंह जी लदा कह सकते हैं, डीएलबी डायरेक्टर हो गया चंद सिंह, हमने इनको रजिस्ट्रियाँ करा दिया है, समय पे पहुंच गई है। तो सर इनका क्या 84/9/3/21 के अंदर हमने जो पर्सन किए थे उनको संकलन किया है, सभी को संकलन करके ये बिल्कुल झूठा ईओ है। अरे साहब कोई तो कहता है, विधायक जी कहते हैं कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ विधायक जी, ये झूठा बिठा रखा है आपने, ये झूठा बिठा रखा है। तो एक चीज मैं और आपसे सवाल करना चाहूँगा संजय जी, हाँ जी। क्योंकि आप कस्बे के एक जागरूक इंसान भी हैं और नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर लंबे समय तक आप संघर्षशील हैं और इनके विरुद्ध लगे हैं। तो जिस प्रकार से बलवंत सैनी बनाम विधायक बलवान पुनिया की एक जंग थी, उसमें जिस प्रकार से हाईकोर्ट से बलवंत सैनी ने एक आदेश निलंबन का जो था उसमें स्थगन आदेश आया और वो लेकर बहाली का आदेश जब यहाँ दिशा से चेयरमैन पद के ऊपर अपना पुनः कब्जा करने के लिए आए थे, तो वो जिस प्रकार से अधिशासी अधिकारी ने टाल मटोल की, एक प्रकार से अवमानना जैसी कार्रवाई यहाँ हमने देखी और उसके ऊपर यहाँ संज्ञान भी लिया गया। तो क्या बलवान पूनिया को आप इसमें कहीं ना कहीं एक गलत चीज का पक्षधर करते हुए नहीं देख पा रहे? मैं तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अनिल जी वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों की लड़ाई में मैं पढ़ना नहीं चाहता। बलवान और अपने वीडीएस ग्रुप सभी एक थे, एक साथ थे, सारी जनता ने देखा था। वो उनको काका जी कह रहे थे, वो बेटा जी कह रहे थे। हमारे तो घर से पैसे लग रहे हैं, तो कोई काका जी कह रहा है, न कोई बेटा जी कह रहा है। भाई साहब अरे 84 दिन में ये नहीं लेके जाएंगे जवाब है, तो मैं चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सचिव स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी डायरेक्टर और कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगा दूंगा। कोर्ट का रूल है, ये घर से थोड़ी बनता है। 84 दिन का मतलब 10 सितंबर हो गया, 10 सितंबर को सोमवार है, मंगलवार को मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दूंगा। तो क्या विधायक के एक प्रकार से यहाँ विधायक में नहीं, मैं आप जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके ऊपर आप समझिएगा, क्योंकि जनता की एक प्रकार से वो जिज्ञासा भी है। तो कहीं विधायक का मोहरा तो बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं अधिशासी अधिकारी? मैं कहता हूँ जी मोहरा तो बने या न बने, दरअसल ये आदमी झूठा है, डालडा घी है। डालडा अपने चलता नहीं है भादरा में, झूठा आदमी है, दरअसल ईओ है ही नहीं। ये साबित कर दे साहब। अनिल जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं ईओ ओरिजिनल हूँ। मेरी और इसकी लड़ाई ये है
कि मैं कह रहा हूँ तो नकली है, नकली पट्टे पर साइन कर रहा है, नकली जन्म प्रमाण पत्रों पर साइन कर रहा है, नकली तो ये हमारी संवैधानिक सीट है जो भादरा की, जो विधायक जी कहते हैं कि ये मेरा प्यारा भादरा, मैं कहता हूँ इस मेरे प्यारे भादरा में नकली यो तो बैठा है। संजय जी, एक सवाल मेरा बहुत बड़ा जनता की जिज्ञासाओं वाला निकल कर इससे आ रहा है कि अगर ये कहीं नकली साबित हो जाते साबित हो ही हैं, गया। और सुनो मेरी बात, मेरा सवाल पहले सुनोगे, तो ये अगर नकली साबित होते हैं और कहीं कोर्ट की कार्रवाई इनके ऊपर हो जाती है, तो अब तक इन्होंने जिन पट्टों पर साइन किए और जो कार्य नगर पालिका में या अधिशासी की अधिकारी की सीट पर बैठकर किए, उन कार्यों का क्या होगा, उन पट्टों का क्या होगा, और उन तमाम जो सरकारी दस्तावेज थे उन दस्तावेजों का क्या होगा? देखो हाई कोर्ट में ये चल रहा है क्या सारा। जनता भुगतेगी? नहीं, मैं बताता हूँ आपको अनिल जी आपके माध्यम से। पहले तो हम क्या है कि पहले इसको साबित कर दे भी ये नकली है। आज तक तो देखो राजनीति और पैसे के दम पे इसने एक कागज़ भी हमें नहीं दिया, एक कागज़ भी हमें नहीं दिया। इसका मतलब ये मानो कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कहीं तो ये झूठा है, कहीं तो ये झूठा है, जब भी तो दस्तावेज। अनिल जी आप जैसे ईओ और आप सही हो, आप 1 मिनट में कहोगे ये लो मेरी सर्विस बुक। मैं 9वें महीने से लग रहा हूँ, 2020 से लग रहा हूँ मैं। आज इतने मेरे पेपर है, इतने मेरे पैसे लगे हैं, इतनी मैं जगह गया हूँ, तो कहीं ना कहीं चोर है तभी कागज छपा रहा है। नहीं फिर सोमवार या मंगलवार को आए नगर पालिका में, मैं कोर्ट के सामने माफ़ी मांगूँ और अपने कागज़ ले आएगा और जनता को दिखा देगा। मुझे हाई कोर्ट से ज़्यादा मेरी भादरा की जनता पे विश्वास है। अच्छा, एक सवाल मेरा और निकल रहा है इससे, अगर क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से ये कार्य कर रहे हो और मामला देख रहे हैं, तो इससे पहले भादरा से पहले ये कहाँ अधिशासी अधिकारी थे, कितनी जगह? इनकी कलर की पोस्टिंग हुई थी स्टार्टिंग में। दरअसल क्या है, कलर के पेपर के अंदर पहली बात तो ये मर्ती का असरत का हकदार भी नहीं था, गलत लगा था। ठीक है, बाय द वे रसूखदार पैसेदार इनके पिताजी को ही तो ऊपर नीचे कागज डिस्पेज। ओएस की सीट आज भी बहुत प्रमुख है। 84 के अंदर तो आप मानते हो इस चीज़ को कि बहुत ही बड़ी सीट थी, क्योंकि उस समय ओएस ही सब कुछ होता था। चलो कलर लगा दिया, मैं तो कहता हूँ गलत लगाया, और कलर लगा दिया तो कलर में एक सिस्टम होता है कि मृतक आश्रित में भी अगर कोई लगता है ना, तो उसको टाइप का पेपर क्लियर करना पड़ता है, जो कि प्रमोशन में काम आता है। जो इन्होंने आज तक भी टाइप का पेपर उस समय किया नहीं सर, नहीं करने की एवज के अंदर इन्होंने आज तक जो ये वरिष्ठ आयुक्त की सूची में आए हैं राजस्थान की, यहाँ तक इन्होंने अपना प्रमोशन पैसे और दम पे लिया है। और इसके अंदर क्या होगा कि जहाँ जहाँ नौकरी की है 84 से लेकर 2021 तक, हम सभी डिपार्टमेंट के लेखा शाखा में भेजेंगे, रावसर भेजेंगे, हनुमानगढ़ भेजेंगे, संगरिया भेजेंगे, चूरू भेजेंगे, भादरा भेजेंगे, जब तक हमें है। और जो बीच में सन कटेगा वो हम पता कर लेंगे उस सन में कहाँ था। लेखा शाखा से हिसाब मंगाएंगे कि अब तक इसने कितने करोड़ों रुपए चक लिए हैं। तो लगभग इनकी मेरे हिसाब से 37 साल से ऊपर की ये सर्विस हो रही है। देख लो सर, 84 में 63 में जन्म है इनका, और इनकी है शायद 14/5/2023 को रिटायरमेंट है। ये 14/5। ये तो बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। अनिल जी ये आपके सामने बिल्कुल ये लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ लिखी हुई है, ये आपके सामने है। ये लड़ाई हमने लड़ी है, इतने कागज इकट्ठे किए हैं। ये इसके पिताजी है जो जीवित प्रमाण पत्र है चंद सिंह जी का, ये पेंशन धारक है। आज ये कहते हैं कि हम मापे हैं। ये गुरदीप सिंह जी का ये है, कोई कागजों में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। ये इनका राशन कार्ड रहा। ये क्या है सर, देखो आप, ये कौन है? चंद सिंह जी। मकान नंबर कितना है सर इसका? 479 जी। और ये गुरदीप सिंह जी कौन से मेरे हैं? 479 में जी। इनका ये पुत्र है, पुत्र 479 में, ये मिसेज इसमें, बिटिया इसमें, जी जी। सारे सामूहिक रह रहे हैं। जी। और ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे आश्रित था। ये 80 की वोटर लिस्ट में दिखाता हूँ जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये कुलमीर जी इनके भाई, जो 60 के अंदर जन्म हुआ था, जी जी। और 80 के अंदर ये पीडब्ल्यूडी विभाग में जेईएन लगे थे। जी। तो इनके घर में 2-2 कर्मचारी, और इन्होंने बॉन्ड भरा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, हमारे को किसी प्रकार की सहायता नहीं है, मैं अनुकंपा आश्रित हूँ, मुझे नौकरी दी जाए। और दोनों जीवित है सर, दोनों जीवित है। देखो दोनों जीवित है। चंद सिंह जी जो इनके पिताजी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुरदीप सिंह जी का हो गया। ये चंद सिंह जी हाल जीवित प्रमाण पत्र मैं बैंक से लेके आया हूँ। ये पेंशन ले रहे थे उस समय, मैं जीवित प्रमाण पत्र लेके आया हूँ इनका। और देखो कागज है। अभी क्या हुआ अनिल जी, ये हमने लिखा मुख्यमंत्री जी को, ठीक है साहब, ये रहा मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, 9-3 का हवाला दिया था। उसके बाद में हमने सारी इसकी कहानी लिखी थी, जितना बड़ा अपराधी है ये। उसके बाद के अंदर हमने मुख्य सचिव शासन सचिव को लिखा। उसके बाद में हमने ये लड़ाई और जारी रखी, फिर निर्देशक को लिखा,
यहाँ तक कुछ कमियाँ थी तभी सर हमें कागज़ नहीं दिए। ये आयुक्त को लिखा अपने बीकानेर। जी उसके बाद में आपको कागज़ में ज़्यादा ले जाता हूँ। मेन विषय है नियमों का उल्लंघन करते हुए, ताक पे रखते हुए अवैध तरीके से नियुक्ति प्राप्त कर कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान कराना। और सर एक और देखो आप, ये 75 का नियम है, कार्मिक विभाग राजस्थान से लेके आए हम। जी ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट लिखा हुआ है घर का मुखिया पिता होता है, घर का मुखिया माँ नहीं होती है, घर का मुखिया पिता होता है। ये आप बांध सकते हो। ये बॉन्ड भरना पड़ता है, ये शपथ पत्र देना पड़ता है। उसके बाद के अंदर ये आगे 75 की सेकंड संशोधन हुआ। ये प्रतिलिपियाँ लानी पड़ती है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 75 के नियमानुसार पिता को ही घर का मुखिया माना गया, न कि माँ को। जी जी, ये तो ठीक है, ये तो और डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ है हमारे पास, हम कागज़ों की बात करेंगे, हम कोई फर्जी बात नहीं करेंगे। ये देखो सर, राजस्थान में गुरदीप सिंह पहले नंबर पे है वरिष्ठ सूची में, 2 तो 8वें महीने में रिटायरमेंट है। आप देखो ये कितने नंबर पे? 3 पे, 2 रिटायर हो गए। राजस्थान में फिर क्या आगे? पहले नंबर पर आ गए। 1 नंबर पे, वरिष्ठ आयुक्त की सूची में 1 नंबर पे, और जो लायक ही नहीं है नौकरी के। हम इनकी 80 की 82 की वोटर लिस्ट दिखाते हैं आपको। ये देखो जी, पूरे परिवार का। ये चंद सिंह जी रहे, ये जीवित है, पेंशन ले रहे हैं सारे, 50-60 हज़ार रुपये पेंशन है इनकी। और इन्होंने 1 मिनट में बॉन्ड भर दिया कि मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है, अब मैं अनुकंपा आश्रित और मैं नौकरी का हकदार हूँ, क्योंकि सारा करना तो इसके पिताजी को ही था। तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आप ये लड़ाई जीतेंगे? अब बच गया क्या, फैसला ही लिखना है। कागज बोल रहे हैं, ये देखो। अच्छा, ये लड़ाई कब से जारी है संजय जी? ये अपने करीबन 20/8/2020 को ये पालिका भंग हुई थी, 15 से 20 वाली। रईसा जी कार्य मुक्त हो चुके थे। ये थोड़ा सीट के अंदर इतने आपको ये हो गए कि मैं ही तो चेयरमैन हूँ और मैं ही हाँ, ये ईगो प्रॉब्लम तो हमने देखी भी थी, जिस प्रकार से विधायक का नाम बलवंत सैनी की लड़ाई चल रही है। 70-75 साल के एज के आदमी को, ये सीनियर सिटीजन आदमी को अपमानित करता है, देखो। और एक झूठा ईओ, चलो सही हो तो चलो कोई गुस्सा आ जाए, ये झूठा होने के बाद में 75-80 साल के भादरा के वरिष्ठ नागरिकों को ये तू तड़ाके से बात करता है। तो मरे नहीं है अनिल जी, पैसे भी हैं, मैंने पहले भी कही थी जोनल प्लान में, बहुत पैसे वाला हूँ मैं। और इसके अंदर अगर कोई साबित कर दे भादरा में क्या फलानी भू माफियाओं के लिए काम करता है या फलानों के लिए काम करता है, मेरे घर से पैसे लेके गया था, वकील जी को भी 3 बार में फीस दी थी मैंने कहा मेरा आधार कार्ड रख लो, पर एक साथ नहीं है मेरे पास, रसीद दिखा दूँ मैं, ये 25,000 रुपये तो अभी करवाए मैंने, ये देख लो आप। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे कोई कहता हो कि झूठ बोलता हो और बोलता हो, ये मैं आपको आप देख लो जी, इसमें आपको पता चल जाएगा, एकदम स्पष्ट है। 1 मिनट, हमारे एडवोकेट साहब का सर, ये देख लीजिए आप, तो जो चीज़ दिखाएंगे वो ये देखो जी, किस्तों में पैसे भेजते हैं। हमारे वकील साहब भी हमारी तरह ही है, बोले भेज दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कितने करके। डॉक्यूमेंट्स के तो आप माहिर हैं। माहिर तो ऐसे है कि सरकारी, देखो सरकारी परिवार है हमारा, मेरे दादाजी पटवारी थे, मेरे फादर को बहुत नॉलेज है इस मामले में। मेरे पिताजी पेंशन समाज के यहाँ बड़े पद पर हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने क्या अच्छी मदद की थी, कलेक्टर साहब को पैसे इकट्ठे किए। और जब पुलवामा हमला हुआ उस समय रक्षा मंत्रालय में 4-4.5 लाख रुपए पूरे, मैंने ये नहीं कहता मेरे पिताजी भेजे, सभी रिटायरमेंट कर्मचारी, एक इकट्ठे करने में अहम भूमिका थी उनकी। तो मेरे पिताजी कह रहे हैं मैं सूंघ के बता दूंगा ये नकली है असली, उन्होंने कागजों को सूंघा का ये तो नकली है। तो कौन सी हाईकोर्ट में, यहाँ जोधपुर है या जयपुर? नहीं, जो अपने जोधपुर ही लगती है सर, ये भी एक प्रॉब्लम है। अपने उस समय हड़ताल नहीं की, नहीं तो जयपुर बन जाती, सहूलियत होती है, अपने जोधपुर लगती है सर। तो ये पालिका से संबंधित जो बलवान पूनिया बेनाम बलवंत सैनी मामला चल रहा था, हाँ। इसकी भी 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं लगी है, और आप भी यहाँ जोधपुर में ही इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपकी लगभग कितनी याचिकाएं?
एक ही है सर अपनी तो अभी हाई कोर्ट में जाने का एक ही है, दूसरा जोनल प्लान के अंदर हनुमानगढ़ चौकी वालों ने इनको मान लिया है अपराधी। उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है जोनल प्लान में कि 70 लाख रुपए का गबन हुआ है, अनियमितता से काम उठाया गया, फर्जी कंपनी लाई गई थी, फर्जी कंपनी में इन्होंने भुगतान उठाया है। अब मैं पीछे कुछ समय पहले अपने एसीपी के दिनेश एमएन साहब से मिल के आया था। उन्होंने बताया कि सरकार से वियोजन स्वीकृति लेनी है, स्वीकृति सरकार नहीं देती। पीछे भास्कर में आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले आया था। इन्होंने बताया है कि हम कुछ ऐसे मुकदमे जो बिल्कुल अपराध दर्शा रहे हैं पर सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही। हम 1 महीने और देख रहे हैं, फिर उसकी जनहित में PIL लगा देंगे। अच्छा संजय जी, जो जोनल प्लान की आपने बात की थी उसकी रिकवरी हुई है क्या? कोई रिकवरी के 2 लेटर हमारे पास, DLV ने 2 लेटर निकाल दिए, 2 लेटर निकाले, लेकिन अभी तक रिकवरी हुई नहीं। करे कौन चोर चोर मोशेरे भाई। ये 80 की देखो, 80 की वोटर लिस्ट मैं कहता हूँ भादरा में लिया के दिखा दो। ये 80 की वोटर लिस्ट ले हैं जी, 80, 81, 82, 83, 84 की ले हैं। जो ये कहता है कि मैं वहाँ पे आश्रित था, ये देख लो जी आप 500 नाम इनके, सबके नाम, ये इगजाई नाम है जी। ये रो वो तो हमने देख भी लिया, पहले भी पूरे परिवार का नाम है ना। ये देखो जी, ये चंद सिंह, नक्षत्र कौर, कुलदीप, जसवंत, ये 80 का लेके 85 तक का रिकॉर्ड है। तो ये बताओ जी वहाँ पे आश्रित कब थे? ये सामूहिक हो गया, कोर्ट में कोई तलाक नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल 100% झूठा है, झूठा साबित करके लेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे। 84 दिन में 15 दिन तो गए साहब। तो आपको उम्मीद है आप साबित कर देंगे? नहीं, ये क्या है, ये साबित नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो कह रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट अब जज साहब जो है वो क्या समझे? जज साहब एक बात कहते हैं कि मैं न्याय नहीं करता, मैं कागजों का फैसला करता हूँ। नहीं तो उनकी तरफ से, अधिशासी अधिकारी की तरफ से भी तो कोई वकील जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, उनकी भी दलीलें सुनी जाएगी, उनके वकील की दलीलें भी तो होगी। फिर वो किस आधार पर केस लड़ रहे होंगे, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है कि आज तक इतनी गहराई में कोई गया नहीं, हम गहराई में गए हैं। 80 की वोटर लिस्ट जब गंगानगर जिला होता था, हमने कितनी मेहनत की होगी इस वोटर लिस्ट को और इस राशन कार्ड को लाने में। नहीं, वो भी तो अपने जो करते थे, अपना जो गुनाह है उसको छुपाने के लिए वो भी तो प्रयास कर रहे होंगे। किस चीज़ को? देखो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए प्रयास तो आदमी इंसान तो करता ही है ना। ये मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कोर्ट में लड़ाई का जो एंड है, नहीं, ये जो चीज़ है कुछ भी छुपा लो, इस देश में हाथी टिप जाते हैं। ये हमारे पास 75 का कार्मिक विभाग का सरकार का नियम है। इस नियम के तहत अगर गुरदीप सिंह आता है जब तो मैं गलत हूँ जी, और अगर इस नियम के तहत अगर नहीं आता है तो सब गुरदीप सिंह गलत है, सारी नौकरी गलत की, एक पैसे की रिकवरी करवाएंगे। और देखो जी पार्षद बिकते हैं भादरा में, संजय शर्मा नहीं बिकता है, और मैं बिकूँगा। और कभी देख लेना चाहिए, मेरी रिट पिटीशन नंबर है 93-94-2/2021 है। अगर मैं चुप हो जाऊँ तो इसको ओपन कर लेना, ये बताएगी ये किस पोजीशन पे है, ये आपको साबित करेगी सारी चीज़। ये देखो जी, इसके ऊपर रिट पिटीशन नंबर कितना है? 94-12/2021। आप नोट कर लो इसको। अगर मैं पैसे ले लूँ ना तो फिर ये समझ लेना कि ये फाइल दब गई है। नहीं, ये आरोप तो हम आप पे नहीं लगा सकते, और ऐसे आरोप आप पे नहीं लगेंगे क्योंकि आपकी छवि अच्छी है संजय जी। इसके लिए हम आपको साधुवाद भी देते हैं, और आप भादरा के एक जागरूक नागरिक भी हैं। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई एक नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर भी नहीं है, एक अधिकारी की जो वास्तविक स्थिति है उसको लेकर भी ये लड़ाई है। छोटी लड़ाई लड़ते नहीं है, छोटी लड़ाई का क्या लड़ना, 2 दिन की नाराजगी होती है वो तो राजीनामा हो जाता है। तो अभी तारीख क्या तारीख इसमें दी हुई है? 80 दिन जोड़ लो, वैसे तो 26 तारीख है, 26/7 को ऑर्डर हुआ था जी। ये ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ऑर्डर रहा सर, और 26/7 को ऑर्डर हुआ है, ये रहा 26/7 को। अभी नेक्स्ट तारीख कब की है फैसले? इनको 12 हफ्ते का टाइम दिया है, 12/7 84 में 15 दिन तो आज गए, 70 दिन बचे हैं, यानी 10 सितंबर तक ये अपने जवाब मुझे दे या कोर्ट में दे। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कोर्ट के अवहेलना का मुकदमा कर देंगे। चलो संजय जी, आपने जो है एक कागज़ भी हमें दिखाए, और जिस प्रकार से ये लड़ाई आपने जारी रखी है उसको सिलसिलेवार भी बताया है। मैं कह रहा हूँ अनिल जी आपको, गुरदीप सिंह गांव के मौजूदा 5 आदमी इकट्ठे कर ले रिटायरमेंट, और अपने दस्तावेज दे दे, ये कह दे जी इनको चेक कर लो, और मैं 5 आदमी नियुक्त कर दूंगा, या विधायक जी 5 आदमी नियुक्त कर देंगे, वो कह देंगे संजय तेरी लड़ाई झूठी है और इसके कागज़ बिल्कुल सही है। मैं मूर्ति चौक पे कान पकड़ूंगा और ज़िंदगी में किसी के खिलाफ बोल दूंगा नहीं। और विधायक जी ये चाहते हैं नगर पालिका में पीछे क्या हुआ तो मुझसे बात कर लेना, मैं दाई हूँ नगर पालिका की, बिल्कुल सहयोग करूँगा उनका। वो कहते हैं ना कि मैं काम बहुत करता हूँ, तो मैं थोड़ी सी आंगली लगा के मैं भी कह दूँगा ये और भी कर दो जी, फिर अपने और वोटों से जीतेंगे विधायक जी। हमें भी
संजय जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे हाँ जी, पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने लंबी डिटेल सीरियल वाइज विस्तार से जो है इस लड़ाई की एक एक कागज़ आपने दिखाए और इस लड़ाई के बारे में बताया, तो मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इस दौरान आपने जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसी अधिकारी ने या जिला कलेक्टर साहब ने या कोई अधिकारी ऐसा नहीं मिला आपको जो आपकी मदद की होगी, क्योंकि आप हाईकोर्ट में पहुँच चुके हैं, तो हाईकोर्ट जाने से पहले क्या किसी अधिकारी ने आपकी ऐसी कोई मदद नहीं की? नहीं अनिल जी, मेरी किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं, मैंने मेरे दम पे ही लड़ाई लड़ी। मैं अधिकारियों के पास जाता था, वो कभी कहते थे कल आओ, कभी परसों आओ, परले दिन आओ। कोरोना काल भी आ गया था बीच में, डाक के जरिए संपर्क किया, किसी ने कोई महत्व नहीं दिया। ये पैसे वाला आदमी है, रसूखदार आदमी है। अब आप जानते हो कि ईओ रोज़ाना इनोवा गाड़ी लेके सुबह अपने हनुमानगढ़ जाता है, शाम को आता है, जो 5,000 का डीजल और गाड़ी मेंटेन प्रतिदिन 1.5 लाख का पर्सनल खर्चा कर सकता है। वो मैं क्या हूँ, उसके आगे कुछ नहीं हूँ। अब हाईकोर्ट ही करेगी जो भी। तो संजय जी, आपने बातों में बहुत कुछ कह दिया है और संभवतः हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप अगर आपकी लड़ाई ये सच्ची है तो हम ये दुआ करते हैं कि आप हाईकोर्ट से ये लड़ाई जीते। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये है संजय जी इंदौरिया और उन्होंने सिलसिलेवार जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर किसी ऐसे ही शख्स से भेंट होगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।